प्रणाम बाबा। खुश रहिए। बाबा, अब सब कुछ त्योहार तो खत्म हो गया। हाँ, अब एक महा त्योहार आने वाला है। हमारे सनातन संस्कृति में तिथि का भी बहुत महत्व है। खास खास महीने के खास तिथि अपना महत्व लेकर आता है। जैसे बैसाख महीना शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है, उसका अलग महत्व है। आप भादो महीना में आप देखेंगे कृष्ण पक्ष में अष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वहीं शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव होता है। तो हमारे यहाँ इस संस्कृति में अब जैसे आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी जो होता है ना, वो शयन एकादशी होता है। सारे देवता लोग शयन में चले जाते हैं 4 महीना के लिए। तो वो अब जो अभी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी जो है, यहाँ से वो लोग फिर पुनः जागृत अवस्था में आ जाते हैं। वैसे भी मौसम के दृष्टि से भी ये 4 महीना बरसात का महीना रहता है। तो वो जिस स्थान पर रहते हैं आषाढ़ एकादशी शुक्ल पक्ष एकादशी को, उसी स्थान पर 4 महीना वो अपना समय तप पूजा जप में बिताते हैं। कहीं इधर उधर आवागमन नहीं करते हैं। अब तो बहुत सारा साधन हो गया है, पुल बन गया। पहले तो भाई सारा चीज बरसात में पानी चारों तरफ भरा था, आना जाना बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए वो लोग मन बना लिया और इसको शयन एकादशी के नाम से जाना गया। और इसी जो अभी आप चल रहे हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी शनिवार को है, तो इसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। यानी सारे देवता लोग जग जाते हैं और यहाँ से शुभ काम जो है हमारे सनातन संस्कृति में आरंभ कर जाता। शादी विवाह जनेऊ, ये जो भी शुभ काम, गृह प्रवेश, जो भी शुभ काम है वो उसको यहाँ से शुरू किया जाता है। वैसे पूर्णिमा भी जो है, 2 पूर्णिमा, एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होता है, तो वो जो है वो गुरु पूर्णिमा कहलाता है। उसमें गुरु की पूजा होती है, गुरु की कृपा पाई जाती है, गुरु का आशीर्वाद दिया जाता है। और ये कार्तिक पूर्णिमा जो है, ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। अब सारे देवता लोगों का जो एकादशी के दिन जागृत होते हैं, तो सारे देवता लोग अब अपने नए सिरे से जीवन की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? तो पहले वो किसी नदी में स्नान करते हैं। और भारत में तो सबसे पुण्यवान नदी जो है वो गंगा है। तो गंगा में स्नान करके वो लोग जो है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा जो है वो स्नान और दान के लिए बहुत ही महत्व रखता है। सारे देवता लोग जाग जाते हैं, सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। और देवोत्थान एकादशी के दिन से विवाह वैवाहिक कार्य शुरू होता है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के साथ हुआ था। तो भगवान विष्णु का पहले विवाह हो गया। अब हम लोग सब विष्णु के अंश हैं, सभी लोग परमात्मा के अंश हैं। तो अब हम लोग का भी शादी विवाह सब शुभ लग्न शुरू हो जाता है। तो क्या करना चाहिए आम लोगों को, गृहस्थ लोगों को? कब? देवोत्थान के दिन या फिर देवोत्थान एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु और माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो उनकी भगवान विष्णु को माने शालिग्राम का विवाह माता तुलसी के साथ भी करा सकते हैं घर में, एक सामान्य तौर पर। उसके बाद अपने घर में आप शुभ विवाह करें, है ना, कोई बच्चा बच्ची जिसका भी हो। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप निश्चित तौर पर उस दिन गंगा स्नान करें, नदी में स्नान करें। कार्तिक महीना में देखिए लोग स्नान का बहुत महत्व देते हैं। पूरे कार्तिक महीना लोग स्नान करता है ना। और उसमें स्नान के बाद गाय को कुछ खिलाइए, ब्राह्मण को कुछ दान दीजिए, है ना। प्रकृति का ये जो है, ये आपके लिए बहुत सुखद होगा। तो किस समय स्नान करना सही रहेगा? सुबह में। सुबह में? हाँ, सुबह में यही रहेगा। तो उस दिन कोई सावधानी भी लोगों को बरतना है किसी तरह का?
क्या सावधानी बरतना है? सब कुछ स्नान करना, कोई सावधानी नहीं बरतनी है कोई सावधानी नहीं बरती। ना कुछ। चलिए बाबा आप सबसे बड़ी बात है ना कि आप अपने को प्रकृति में विश्वास रख करके, सनातन संस्कृति में विश्वास रख करके आप इस काम को करेंगे तो उतना ही लाभ आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात आपका विश्वास है। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। चलिए बाबा आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और लोग इसका लाभ उठाएंगे। आपने समय दिया उसका आभार, धन्यवाद। देवोत्थान आने वाला है, शनिवार को है, और उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा आने वाला है, और दोनों का विशेष महत्व है। एक दिन मतलब देवोत्थान के दिन ईश्वर जागते हैं, मतलब उठते हैं 4 महीने के निद्रा के बाद, और उसके बाद फिर स्नान, गंगा स्नान जो होता है उसका आ रहा है। तो कीजिए, इसको समय पर ही कीजिएगा, समय से बेसमय कीजिएगा तो उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है, समय आपका उतना ही लगता है। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपने के साथ। तो इंद्रसेन का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।